ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम ये स्टडी कर रहे थे कि हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट द स्टेट द चेंज ऑफ मैटर, ये हमने स्टडी किया था भी मैटर के स्टेट जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस कैसे चेंजेबल होती है एट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या टेम्परेचर को कम करते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर और प्रेशर को बढ़ाने पर कैसे कैसे चेंज होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने और प्रेशर किया था। आज हम ये करेंगे इवापोरेशन। एक नया टॉपिक है आपके पास, इवापोरेशन। देखिए, नॉर्मली हम वेपराइजेशन कहते हैं जब लिक्विड स्टेट कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट के अंदर, यानी जब लिक्विड स्टेट है कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, आप इसे कह रहे थे वेपोराइजेशन इन द फेवर ऑफ द वाटर। अगर यही बात हम पानी के संदर्भ में लेते हैं, पानी के फेवर में लेते हैं, तब आप इसे इवापोरेशन कहते हैं। मतलब जो वाटर है लिक्विड कंडीशन के अंदर, जब आप इसे हीटेड करेंगे, जब इसे हीट मिलेगी किसी भी तरह से, जब इसे इसका टेम्परेचर राइज होगा तो ये वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा, यानी वाटर वेपर में, ये वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तब आप इसे कहते हैं इवापोरेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है इवापोरेशन। नॉर्मली लिक्विड जब गैस के अंदर कन्वर्ट होता है तब तो आप इसे कहते हैं वेपोराइजेशन, लेकिन इन फेवर ऑफ द वाटर, यानी पानी के संदर्भ में जब ये बात कहते हैं कि वाटर कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर, तो एक स्पेशल वर्ड हम इसके लिए यूज़ करते हैं, वो है आपके पास इवापोरेशन। देखिए, इवापोरेशन एक कॉमन होने वाला प्रोसेस है। आपने बहुत बार पहले छोटी छोटी क्लासों में भी आपने ये पढ़ा है कि जब पानी भाप बनकर उड़ता है, मतलब वाटर वेपर बनकर उड़ता है, तो आगे ऊपर जाकर कंडेंसेस होकर क्लाउड बनते हैं और क्लाउड से रेनफॉल होता है। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। इस बारे में आज हम ये पढ़ेंगे कि इवापोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। देखिए, उन फैक्टर्स को हम पढ़ेंगे जो इवापोरेशन को कम या ज़्यादा करते हैं, यानी जिसकी प्रेजेंस के अंदर इवापोरेशन कम होता है या इवापोरेशन ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं स्टूडेंट, इसकी सरफेस एरिया। इवापोरेशन को सबसे पहले अफेक्टेड करने वाला जो है वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस जितनी बड़ी होगी, पानी जितनी ज़्यादा लार्ज स्पेस में होगा, गर्म होगा पानी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इवापोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। यानी व्हेन वी इंक्रीज द सरफेस एरिया द रेट ऑफ द इवापोरेशन आल्सो इंक्रीज, रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ जाता है। हम ये देखते हैं कि जब सरफेस एरिया बढ़ता है, जब एरिया भी, नॉर्मल सी बात है, जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा, मतलब एरिया बहुत बड़ा होगा, तो पानी की मॉलिक्यूल्स ज़्यादा टेम्परेचर को लेंगे और ज़्यादा भाप बनकर उड़ेंगे। तो हम ये बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स ज़्यादा जाते हैं गैसियस स्टेट में, ज़्यादा कन्वर्ट होते हैं लिक्विड टू गैसियस। तो हमने ये देखा कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर इवापोरेशन बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है इवापोरेशन। सेकेंड हम देख रहे हैं स्टूडेंट, ये है हमारे पास टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को जब आप बढ़ाते हैं तो इवापोरेशन ज़्यादा होता है। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का इवापोरेशन बढ़ जाता है, रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है। नॉर्मल हम देखें, सर्दी की बजाय गर्मी के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो गर्मी में इवापोरेशन भी ज़्यादा होता है, गर्मी के अंदर इवापोरेशन भी ज़्यादा होता है। तो हम ये बात कर रहे हैं टेम्परेचर को बढ़ाने पर भी इवापोरेशन बढ़ता है। फैक्टर अफेक्टिंग की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन सी चीज़ों से अफेक्ट होता है इवापोरेशन। थर्ड हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी। देखिए, ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। ह्यूमिडिटी का मतलब ये हुआ कि देखिए, आज का जो अभी का जो मौसम चल रहा है, यानी अभी का जो मतलब रेनफॉल होती है, तो आप देखते हैं कि कितनी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में। ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करने पर, जब ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाती है तो इवेपोरेशन डिक्रीज होता है। पानी का इवेपोरेशन, पानी भाप बनकर कम उड़ता है उस समय में। जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, यानी रेनफॉल होता है, तो उस समय ह्यूमिडिटी बहुत बड़ी, यानी एक नमी जो है वातावरण के अंदर ज़्यादा आ जाती है, तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो इवेपोरेशन कम हो जाता है, उस समय इवेपोरेशन कम होता है। व्हेन ह्यूमिडिटी इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर देन इवेपोरेशन डिक्रीज होता है। ठीक है, फोर्थ और लास्ट की, हम लास्ट की बात कर रहे हैं कि देखिए, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें विंड की स्पीड, अगर फोर्थ की हम बात करें तो विंड स्पीड जो है, विंड स्पीड ये भी इवेपोरेशन को इंक्रीज करती है। हवा जितनी तेज चल रही है,
हवा जितनी तेज है इवापोरेशन का रेट भी इंक्रीज होगा। देखिए इसका एक इवापोरेशन को मतलब इवापोरेशन को नापने के लिए जिस ऑब्स्टेकल का यूज़ करते हैं रेस्पिरेटर नेट, उसे पोटोमीटर कहा जाता था। इसे पोटोमीटर कहा जाता है। इवापोरेशन की बात करें यानी बंद कमरे के अंदर फैन चलाते हैं और इवापोरेशन की रेट को स्टडी करते हैं प्लांट के अंदर, तो वो बाहर की बजाय थोड़ी ज़्यादा आती है। इवापोरेशन की रेट है, इसके लिए मेजरमेंट के लिए एक स्पेशल मीटर आता है, वो इवापोरेशन की रेट को नापता है। अगर एक प्लांट को यानी एक कमरे के अंदर देखिए आप क्या करते हैं, अभी की नाउ दिस टाइम की बात करें, एक गीले कपड़े को एक बाहर सुखाएं और फैन के नीचे सुखाएं, फैन के नीचे भी उसे सुखाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि बाहर की बजाय भी अगर, क्योंकि नाउ दिस टाइम में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, अब बाहर की बजाय बड़ी जल्दी सूख जाएगा वो कपड़ा जो फैन के नीचे रखा होगा। ऐसा करते हैं हम जब आपकी यूनिफॉर्म नहीं सूखी होती है या जिसकी सॉक्स आपकी नहीं सूखी होती है, तब क्या करते हैं, फ़ैन चलाते हैं और फैन के नीचे उनको रख दिया जाता है। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि जब विंड की स्पीड बढ़ती है, विंड की स्पीड बढ़ जाती है तब इवेपोरेशन बढ़ जाता है, यानी विंड स्पीड भी इवेपोरेशन को अफेक्टेड करता है। ये फैक्टर्स थे जो इवेपोरेशन को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे थे, मतलब इसे अफेक्ट कर रहे थे। हमने आज पढ़ा इवेपोरेशन और इसको अफेक्टेड करने वाले कुछ फैक्टर्स हमने देखे हैं। सबसे पहला आपके पास सरफेस एरिया था, दूसरा आपके पास टेम्परेचर, तीसरा ह्यूमिडिटी और चौथा विंड की स्पीड। ये चारों फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, हाउ डज द इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, यानी इवेपोरेशन कूलिंग को कैसे बढ़ाता है, यानी कूलर के अंदर और मटके का एग्जांपल लेकर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। ये हमारा पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन कूलिंग कैसे करता है, कि मटके में पानी ठंडा कैसे हो जाता है और कूलर आपको ठंडी हवा कैसे प्रोवाइड करवाता है। ये बात हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप इसे नोट कर सकते हैं और अब नेक्स्ट में रीड करके रखें, हम नेक्स्ट क्लास में इसको स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।